So hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss one another very important, very interesting topic, supply chain management. जो कोर्स हम कनाडा में लेके जाते हैं उसके रिव्यूज कैसे हैं. तो guys, the point is should we choose that course or not? तो ये काफ़ी क्वेश्चंस रेज हो रहा है आज की डेट में स्पेशली क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस हैं जो ये वाला कोर्स प्रोवाइड करते हैं और जो स्टूडेंट जब ये कोर्स उनको उनके माइंड में आता है तो दे फील लाइक दे आर इन अ फिक्स आई मीन शुड वी गो विद दैट और नॉट. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए एंड आपके लिए वो कोर्स चूज करना ईजी हो जाए कि वो आपकी फील्ड के रेलिवेंट है या नहीं है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. And guys, before starting, please like people who are watching my channel for the first time, please subscribe कर दो. और जो already मेरा channel like subscribe कर चुके हैं उनके लिए ये है कि आप please वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की एंड सबका बेनिफिट हो सके उस चीज़ से, राइट. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. लेट्स सी सप्लाई चेन कोर्स क्या है, क्या हम उसको चूज कर सकते हैं, उसकी क्या क्या आगे रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या हम लाइक उस चीज़ से बेनिफिट हमें मिल सकता है वो कोर्स कंप्लीट कर, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस. Okay, the first question arises that what is supply chain management course? Should we go with that or not? तो गाइज जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 के केस में क्या हुआ, सिचुएशन में क्या हुआ कि सप्लाई एंड डिमांड का जो बैलेंस था वो खराब हुआ, राइट. फ्लक्चुएशंस आनी स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे गाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करता है. ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन कौन से फील्ड आ सकते हैं गाइज? हर कोई फील्ड उसमें आता है गाइज, चाहे वो परचेजिंग है, चाहे ऑपरेशंस है, चाहे वो अपना आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है या फिर आपका लॉजिस्टिक आता है. लॉजिस्टिक में हम फर्दर बोल सकते हैं गाइस वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फिर इन्वेंट्री आ जाती है उसमें. ठीक है, और गाइस उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, सर्विस, कस्टमर सर्विस, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस. तो ये सारी चीज़ें गाइस जो हम कंबाइन करके चलते हैं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है. ठीक है, तो गाइज लाइक देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कीप आस्किंग कि हाँ हमने परचेजिंग में कुछ किया हुआ, जो बैकग्राउंड उनका फील्ड है, जो स्टडी है, तो वो कहते हैं कैन वी गो विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स? यस यू कैन, क्योंकि गाइज इसीलिए दैट्स व्हाई मेकिंग दिस वीडियो. जस्ट इमेजिन आप परचेजिंग से कुछ करके आ रहे हो, ठीक है, और आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया तो डेफिनेटली गाइज आप रिलेट कर सकते हो. कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट का कोई भी स्टूडेंट है वो इस कोर्स को अपने फील्ड के साथ रिलेट कर सकता है क्योंकि आगे आपने एसओपी भी बनानी होती है और आगे आपने लाइक इवन आफ्टर वीजा, इवन आफ्टर स्टडी यू नीड टू लुक फॉर अदर लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज, राइट. तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है और आपके लिए रिज्यूमे बनाना, रिज्यूमे के और इफेक्टिव बनाना आपके लिए ईजी हो जाता है. ठीक है, उसके साथ साथ गाइस जैसे परचेजिंग का मैंने कहा, सेम फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट जो भी होते हैं कोर्सेज, ठीक है, वो आप लाइक इसके साथ कंबाइन कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद गाइज ऑपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग को इसके साथ रिलेट कर सकते हो. ठीक है, तो गाइज मेरे हिसाब से आपका कोई भी फील्ड है अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हर फील्ड में आएगा. ठीक है, जस्ट डिपेंड करता है कि आप अपनी एसओपी कैसे बनाते हो. थोड़ा समझने की जरूरत है. ये नहीं है कि हाँ किसी ने बोल दिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स ले लो और आपने ले लिया. गाइज ऐसा नहीं होता, प्लीज़ ऐसा करना भी मत. ठीक है, अपना फील्ड देखो, अपना उसको कनेक्टिविटी देखो कि दोनों को कनेक्ट हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी करना थोड़ा ईजी होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स में. ठीक है, क्योंकि हर फील्ड में सप्लाई चेन आता ही आता है. ठीक है, तो उसको ध्यान से हम कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विस, लॉजिस्टिक, जिसमें आगे हम बोल सकते हैं कि वेयर हाउस आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है. ठीक है, और इसमें गाइस इन्वेंट्री आ जाता है. ठीक है, तो जस्ट इमेजिन गाइस कितनी ऑप्शंस हमारे पास बन सकती हैं इफ़ वी चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स. ठीक है, और लॉजिस्टिक में ही हम अपने लाइक उस एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात करें, उसमें गाइस इतनी वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज की डेट में कि हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट है, राइट. तो आपको गाइस ये सोचना चाहिए कि हाँ अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि हाँ विच कोर्स शुड आई सिलेक्ट फॉर कैनेडियन स्टडी, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अगर आप इसको अपने फील्ड के साथ रिलेट कर सकते हो. दूसरा रीज़न गाइस कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो हैं वो कोऑप के साथ ये कोर्स देते हैं. ठीक है, मैं हमेशा गाइस इंसिस्ट करता हूँ कि आपको कोऑप के साथ कोर्स लेके आना चाहिए. ठीक है, स्टिल कुछ स्टूडेंट्स है वो नहीं लेके आते, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों होता है. ठीक है, अगेन लाइक इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट.
उसमें गाइस क्या होता है कि आपने, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स किया था प्योर्स कॉलेज से, नॉर्दर्न प्योर्स कॉलेज स्कारप्रो में है ये टोरंटो। उसमें गाइस क्या हुआ, मेरा 2 साल का ये कोर्स था, ठीक है। 3 सेमेस्टर मैंने रेगुलर स्टडी किया, ठीक है। 4th सेमेस्टर मेरा कोऑप था। कोऑप में जो फी होती है गाइस, जो मेरी फी थी दैट वाज अराउंड $3,000, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सेमेस्टर की बात करूं दैट विल बी अराउंड $8,300 एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। एक तो आप वो सेव कर सकते हो, प्लस आप कहीं ना कहीं गाइस जब किसी कंपनी में उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में या कोऑप में आप काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उस कंपनी का आता है, राइट, मार्केट का पता चलता है, तो वो बेनिफिट होता है सबसे ज़्यादा। उसके साथ साथ अगर आपको पेड कोऑप मिलता है, मेरा पेड था, तो गाइस जस्ट इमेजिन यू कैन वर्क फुल टाइम, तो आप फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सकते हो इफ़ यू कम आउट विद दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। उसके बाद गाइस चीज़ें आती हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं गाइस जो ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सैनिका कॉलेज, लैम्पटन कॉलेज, हम्बर कॉलेज, नॉर्दर्न कॉलेज प्योर्स, जैसे मैंने अपने जहाँ से मैंने कंप्लीट किया था। काफ़ी स्टूडेंट जो पूछते हैं सर कैसा प्रोग्राम है, लाइक कैसी स्टडी कैसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, टफ तो नहीं है गाइस। आंसर इज़ बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। आराम से आओ, अपना टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करो, टाइम पे जो जितना आपने पढ़ना है वो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी उस कोर्स को कंप्लीट करने में, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्योर्स कॉलेज की बात करूँगा, इस अपने कॉलेज की बात, जो मेरे टाइम पे क्लासेस थी गाइस, 3 दिन की क्लासेस थी हमारी। ऑलमोस्ट हमारे 6 सेमेस्टर थे, हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे हर सेमेस्टर में, और इजी थे गाइस। ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट था भी नहीं उसमें कि मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा जी मैथ फील्ड था या हमने पीछे से ये स्टडी नहीं किया होगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि वो हर तरीके का स्टूडेंट वो कोर्स आराम से कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल लव टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी उस केस में, ठीक है। उसके बाद गाइस चीज़ें आती हैं कि चलो ठीक है, आपने कहा कि जी स्टडी कंप्लीट हो गई, आपने स्टडी कंप्लीट कर दी। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं गाइस, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी। परचेजिंग एजेंट बन सकते हो, ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो। उस फील्ड में नॉक बी की भी काफ़ी, जैसे हम कहते हैं ना कि आगे PR लेनी है, उस फील्ड उससे रिलेटेड भी काफ़ी गाइस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में मिल जाती हैं, ठीक है। बट यू नीड टू इनकलकेट एज मेनी स्किल्स एज पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट फॉर सेक ऑफ पेपर आपने स्टडी कर ली गई, ऐसा नहीं है। आपको खुद से भी काफ़ी एफर्ट्स, खुद से भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है चीज़ों को लेके, स्किल्स सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस चीज़ आती है कि आपको फॉर एग्जांपल जो मैं सजेस्ट करता हूँ, जो फिर मैंने सर्टिफिकेशंस किए हैं साथ के साथ, ठीक है, थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बट अगर आप अच्छा लाइक बैलेंस करके चलना चाह रहे हो, अपना करियर एक अच्छे से प्लान करना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है कि 1-2 जो सर्टिफिकेशंस हैं वो भी करना एक बुरा थॉट नहीं है, ठीक है। उसमें क्या आता है गाइस मार्केट में, जैसे ASCM है, एसोसिएशन फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी गाइस, जो आप चेक कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल है कि हाउ वी कैन अपग्रेड आवर स्किल्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइस कनाडा में भी है, जैसे हमारा सप्लाई चेन कनाडा के काफ़ी उसमें रिलेटेड काफ़ी, आप उसकी भी मेंबरशिप आप ले सकते हो, ठीक है। वो एक ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे सप्लाई चेन कनाडा, उसमें भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी। उसके बाद गाइस ब्रासी का आता है, अगर गूगल पे आप सर्च करोगे उस पर काफ़ी ऑप्शंस आपके पास हैं। फिर सीफा आता है गाइस, ठीक है, वो लॉजिस्टिक पे फ्रेट फॉरवर्डिंग उस पर आता है, उस लॉजिस्टिक फील्ड से रिलेटेड है, वो भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी आपके पास सर्टिफिकेशंस की भी ऑप्शन आ जाती हैं। जस्ट इमेजिन आपके पास कोर्स आ गया कनाडा का, आपका पीछे से जो फील्ड आप काम करके आए हो या फिर स्टडी करके आए हो वो भी रेलेवेंट है, प्लस आपने एक सर्टिफिकेशन कर ली, प्लस आपने कोऑप से थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस भी ले लिया। जस्ट इमेजिन कितना आपका रिज्यूमे इफेक्टिव बन सकता है। थिंक अबाउट इट, ठीक है। इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट प्लेइंग विद माय वर्ड, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और आप भी उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सब गाइस पर्सनल एक्सपीरियंस, तभी मैं कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक आप सोचो समझो फिर डिसाइड करो, ठीक। सुनो ध्यान से, अपनी रिसर्च करो, देन मेक योर ओन डिसीजन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गाइस कि हाँ नैब ने बोल दिया और हमने सुन लिया, ठीक है जी ये सही है। गाइस ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप अपनी रिसर्च करो, आप अपने हिसाब से देखो कि आपके लिए वो कन्वीनियंट है या नहीं है, एंड आई होप यू विल मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर दैट, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन गाइस, आपके पास राइट स्किल्स हैं, कंपनी को एम्प्लॉयज़ चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो डेफिनेटली गाइज आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपके वेजेस भी अच्छे होंगे और आपका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होगा डेफिनेटली, ठीक है।
So guys, I hope this video will be useful. In case you have any questions, any queries, please contact me. I mean, I won't hesitate at all to help you out. तो गाइज एक चीज़ और भी सामने आती है जब लोग बोलते हैं कि हाँ जी इसमें क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक हमें एक्सेल सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए. गाइज एज फार एज दिस कोर्स इज कंसर्न, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपको ज़्यादा उसमें ज़्यादा उसमें हाई लेवल पे स्किल्स लेने की ज़रूरत है व्हेन यू स्टार्ट योर कोर्स. हाँ, आगे जॉब लेने के लिए आई कैन से कि हाँ आपको चाहिए वो स्किल्स चाहिए, राइट. बट अगर कोर्स की बात करूँ गाइज, आप बेसिक एक लैपटॉप लेके आ सकते हो, ठीक है. बेसिक आपको लाइक प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, एक्सेल थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको, ताकि आपके लिए असाइनमेंट्स वगैरह ईजी हों, ठीक है. और इसके अलावा गाइज मुझे नहीं लगता कि आपको पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस या अभी लाइक स्टार्ट जब आप करते हो कोर्स उस टाइम पे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, जैसे जैसे आपने कोर्स स्टार्ट किया, आपने मार्केट को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद यू कैन थिंक लाइक ओके दिस इज द फील्ड आई एम इंटरेस्टेड इन एंड अकॉर्डिंगली आई कैन इंकलकेट फर्दर स्किल्स, ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सो गाइज ठीक है, नॉर्मल आप लैपटॉप लेके आओ यहाँ पे, आप अपने बेसिक का जो एक्सेल है बेसिक लाइक वो आपका चल जाएगा, ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए बेसिक, क्योंकि आपको प्रेजेंट करनी पड़ती हैं चीज़ें फिर क्लास में, ठीक है. तो भाई बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप बेसिक स्किल्स हैं आपके पास, तो आई डोंट थिंक सो यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर चूजिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स. तो गाइस ये मेरे रिव्यूज़ थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स को लेके. मुझे लगता नहीं कुछ नेगेटिव चीज़ है इसमें, अगर आपका वो फील्ड है. बट स्टिल आप अपनी रिसर्च करो, कैलकुलेशंस करो, ठीक है. आप देखो, अंडरस्टैंड करो. अगर आपको लगता है कि आप उसको रेलिवेंट बना सकते हो अपने फील्ड के साथ, एसओपी अच्छी बना सकते हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स अकॉर्डिंग टू मी एज फार एज करंट सिनेरियो इज कंसर्न, ठीक है. तो गाइज ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.